तो मैं फर्स्ट टाइम हम्म। कॉलेज का एक्सपीरियंस ले रहा था, क्योंकि उससे पहले मैं गाँव में पढ़ाई किया था, राइट। तो पता है गाँव में क्या रहता है, मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल, नीचे बैठ के पढ़ते हैं हम सब, राइट, नीचे बैठ के पढ़ते हैं। हम्म। ना कभी गर्ल्स से बात करते, ना हिंदी में बात की, मतलब अच्छे से बात की है, क्योंकि उससे पहले हम नेटिव लैंग्वेज भोजपुरी में बात करते हैं, ऐसा सब चीजें। हम्म। कॉलेज में जाने के बाद सब चीज, मतलब दिल्ली के, मुंबई के अच्छे अच्छे शहर से बच्चे टॉपर सब आए हुए, यूनिवर्सिटी टॉपर सब आए हैं। तो उनके साथ जाने में पढ़ाई के रिलेटेड चैलेंज हो ही रहे हैं, साथ साथ पर्सनालिटी लेवल पे चैलेंज हो रहे हैं, कम्युनिकेशन लेवल पे चैलेंज हो रहा है, बात करना। बहुत बार मजाक उड़ाई जा रही है मेरी, लोग, हम्म। पीपल आर मेकिंग फन ऑफ मी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्सेंट, इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग सेंस, इन टर्म्स ऑफ अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, उसके वजह से भी है ना। तो उन्होंने मुझे एक बात बोला, मुझे अभी भी याद है। उन्होंने ये बात बोला कि अगर मुझे शुगर नहीं हुआ था ना 40 के एज में, तो मैं शायद 60 में मर चुका होता आज के डेट में। कि मुझे शुगर शायद नहीं मारता, मुझे हार्ट अटैक या दूसरी बीमारी मार चुकी होती, मैं इतना हेल्थ कॉन्शियस नहीं हुआ होता। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि मैं बीसीए किया, चूंकि मैं एमसीए किया, चूंकि मुझे लोग नीचे दृष्टि से देखा, तो मैं खुद को इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, इतना आउट परफॉर्म कर दिया कि आज माइक्रोसॉफ्ट जॉब कर रहा हूं। शायद मैं बीटेक हम्म। करता था, मैं टीसीएस में जॉब कर रहा होता। अपनी अंदर हम्म। की क्वालिटी, अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को मैं समझ ही नहीं पाता। Hi guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you guys are doing well. We are back with another video. This video is going to be really important for anyone who wants to know how to crack a job in Microsoft. So watch this video till the end, and before moving forward, take a moment to subscribe our channel and press the bell icon so that you guys can get the notification for all our upcoming videos. So for this session, we have a really special guest with us. Santosh. Santosh is currently working as an SDE in Microsoft. In this session, we will be discussing how he started his journey from VMware and now working as an SDE in Microsoft. He will also be sharing how he got into Microsoft, and he has also mentored thousands of students for coding jobs. So basically, we'll also be sharing what all problems students come up to him with, and what all advice does he have for people who want to crack Microsoft, and even if people want to pursue a career in software engineering, how they can do that. Okay, so do make sure that you guys watch the video till the end. So without further ado, let's jump into the video. Welcome, Santosh. Thank you for being here. So can you just quickly introduce yourself? Hey, thank you so much for inviting me here, and it's really my pleasure to coming on your show. Definitely. So yeah, as you already told कि मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट जॉब कर रहा हूँ, एंड so basically I am from शिवान बिहार, जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोग जानते हैं कि एज ए फार्मर स्टार्ट हुई इनिशियल, मतलब मैं फार्मिंग के साथ साथ पढ़ाई करता था। एंड देन टिल 10th तक मुझे कुछ नॉलेज नहीं था अच्छे से पढ़ाई का, सब चीजें, बट ठीक है। उसके बाद मैं 10th अपने बिहार बोर्ड गांव से किया, हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया शुरू से 10th तक। एंड देन मैं डॉक्टर बनना चाहता था ऑफकोर्स, लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं थी। तो देन आई डर से मैं फिर से मैथ लिया, डर से मैथ लिया, और मैं इंजीनियरिंग की तैयारी किया, पटना पटना मूव हो गया। और वहां से मैं इंजीनियरिंग की तैयारी किया, बट इंजीनियरिंग में बहुत बुरे रैंक थे, कुछ 7 लाख प्लस रैंक था आई ट्रिपल में। तो कुछ हो नहीं सकता था। देन आई थॉट कि लेट्स ट्राई इन काइंड ऑफ लाइक कि रेलवे, नेवी, एयरफोर्स ट्राई करते हैं गवर्नमेंट जॉब का, ये इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हम। तो जस्ट नेम सेक के लिए मैंने बीसीए में एडमिशन ले लिया, डिस्टेंस मोड से बीसीए में एडमिशन ले लिया, जस्ट लाइक नेम सेक के लिए। और मैं साथ साथ रेलवे, नेवी सबका तैयारी कर रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं ना कि वहां भी नहीं हुआ मेरा, रेलवे, बैंकिंग सबका तैयारी किया, बहुत जगह नहीं हुआ। तो फिर मैं सोचा चलो अब ठीक है, एमसीए बीसीए के बाद और कोई जॉब तो मिल नहीं सकता, कि वो डिस्टेंस से बीसीए करना मतलब आपको 2000, मतलब 5-10 से ज्यादा का जॉब मिल नहीं सकता आपको, है ना। वो भी बहुत डिफिकल्टी से, इनफैक्ट अगर टीसीएस में भी जॉब नहीं लग सकता, आप डिस्टेंस से किए होता है ना। तो मेरा होपलेस था, मुझे लगा ठीक है मेरे पास आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो लेट्स डू एमसीए, है ना। तो फिर मैंने एमसीए तैयारी करना चालू किया। तो फर्स्ट ईयर तो मेरा कहीं नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड ईयर मैंने बहुत मेहनत किया। आपको बोलूं तो मैं जी जान लगा दिया, मतलब सोचो मेरे को था कि यार, क्योंकि हम सब गांव से उठ कर आए, राइट, गांव से उठ कर आए, वहां के कुछ बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे थे, और एक बोलते हैं ना कि वहां पे बहुत कंपैरिजन होती है, आम बात है कंपैरिजन, कि अरे देखो उसका लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो एक बोलते हैं ना कि काइंड ऑफ लाइक अंदर से गिल्ट फील होती थी, यार मुझे भी कुछ करना है ना। तो फिर मुझे लगा कब करना है, इससे अच्छा मौका क्या ही मिलेगा, है ना। तो फिर मैंने वहां बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, और फिर वहां पे ऑल इंडिया मेरा कुछ टॉप 10 में रैंक आया बहुत सारे एग्जाम में, और सारे एमसीए एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया आफ्टर 1 ईयर। एक साल पहले कहीं नहीं हुआ था, एक साल बाद सब में टॉप 10 में, टॉप 10 टॉप 20 ऐसे ही रैंक आ गया था।
तो That's मेरे great. पास ऑप्शन तो मेरे पास ऑप्शन था कि देखो भैया, अब तो सब जगह हो गया, क्या लेना है। लास्ट ईयर, एक साल पहले ऐसा था, कोई चॉइस नहीं है, आई डोंट हैव एनी चॉइस बिकॉज कहीं नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर सारे चॉइसेस में सबसे बेस्ट कॉलेज क्या है, तो सबसे बेस्ट कॉलेज एमसीए का अभी भी है, उस समय भी था, एनआईटी तिरुचिरापल्ली, है ना। तो एनआईटी तिरुचि से मैंने एमसीए किया, एंड देन एक वहां जाने के बाद, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, लाइफ में मुझे ऐसा लगता था कि जो साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि एक ऐसा पॉइंट मुझे मिल जाए जहाँ पे मुझे एनफ हो जाए भाई। अब यहाँ पे आगे मुझे कोई हार्डवर्क नहीं करना, बस फ्री में पैसे कम, जस्ट लाइक फ्री में अब सब चीजें हो जाएगी। ये मेरे माइंड में बस एक जी रहा था, है ना, ऐसे माइंड में सोच रहा था कि 10th के बाद ऐसा सोचा, 10th में भयंकर मेहनत कर लेते हैं, अब तो टेंशन नहीं है, लेकिन 10th बताओ उससे ज्यादा स्ट्रगल हुआ 12th में। तो उस माइंडसेट में एनआईटी तिरुचि में गया, तो एक बोलते हैं ना, पूरा ऑल इंडिया में टॉपर रैंक आना, तो एक गांव में जहाँ पे न्यूज में फोटो भी आया, सब जगह नाम हो गया एक तरह से, है ना, कि ओ माय गॉड इसने ये कर लिया ऐसा। तो अब मुझे लगा कि यार अब वो टाइम आ गया कि मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब आराम से ऐश करेंगे, ऐसे ही प्लेसमेंट हो जाएगी, ऐसे माइंडसेट के साथ गया वहां पे। लेकिन वहां जाने के बाद मैं देखा कि यार यहाँ पे तो मेरे साथ ऑल इंडिया टॉपर लड़के आए हैं, मैं तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क के पहुंच गया, क्योंकि मैं डिस्टेंस से भी थी, 12th में भी मैं क्लास में नहीं गया, तो मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज का एक्सपीरियंस ले रहा था, क्योंकि उससे पहले मैं गाँव में पढ़ाई किया था, राइट। तो पता है गाँव में क्या रहता है, मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल, नीचे बैठ के पढ़ते हैं हम सब, राइट, नीचे बैठ के पढ़ते हैं ना, कभी गर्ल्स से बात करते ना हिंदी में बात की, मतलब अच्छे से बात की है, क्योंकि उससे पहले हम नेटिव लैंग्वेज भोजपुरी में बात करते हैं, सब चीजें। कॉलेज में जाने के बाद सब चीज, मतलब दिल्ली के, मुंबई के अच्छे अच्छे शहर से बच्चे टॉपर सब आए हुए, यूनिवर्सिटी टॉपर सब आए, तो उनके साथ जाने में पढ़ाई के रिलेटेड चैलेंज हो ही रहे हैं, साथ साथ पर्सनालिटी लेवल के चैलेंज हो रहे हैं, कम्युनिकेशन लेवल के चैलेंज हो रहे हैं, बात करना, बहुत बार मजाक उड़ाई जा रही है मेरी, लोग, पीपल आर मेकिंग फन ऑफ मी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्सेंट, इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग सेंस, इन टर्म्स ऑफ अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, उसके वजह से भी, है ना। लेकिन मैंने लगा कि नहीं यार, अब क्या करना है, हार्डवर्क तो करना है ऐसे वहां जाकर। तो मैं, मेरे साथ यही है हमेशा कि कौन क्या बोलता है ना, मैं नहीं सुनता। एक बोलते हैं ना, घोड़ा जो चलता है ना, तो उसको दोनों साइड ऐसे लगता है, उसको मंजिल दिखती है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। हु केयर्स, आई डोंट केयर्स, मुझे पता है तुम एक साल 2 साल मजाक उड़ाओगे, आगे जाकर नहीं उड़ा पाओगे, राइट, ऐसा मेरे माइंड में हमेशा रहता है। तो मैंने किसी सुनी नहीं, बट फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफकोर्स जो मेहनत नहीं कर पाया, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मेरा 6 पॉइंटर बना फर्स्ट सेमेस्टर में। मतलब बोलूँ तो फेल होते होते बचा 1-2 सब्जेक्ट में, लेकिन समहाउ आई एबल टू गेट 6 पॉइंटर, तो जो कि लास्ट पॉइंटर था क्लास में, सबसे लोएस्ट पॉइंटर था। और लेकिन हाँ, सेकेंड सेमेस्टर था कि यार 6 पॉइंटर में तो कोई इतना मेहनत से, इतना हार्डवर्क करके एनआईटी पहुंचा हूँ, लेकिन अब नहीं तो, मतलब यहाँ 6 पॉइंट में तो कोई कंपनी बैठ ही नहीं पाऊंगा, फिर आने से फायदा क्या हुआ, राइट। फिर तो इससे अच्छा कोई छोटे मोटे गवर्नमेंट कॉलेज में, छोटे मोटे कॉलेज में चले जाते हैं, है ना, मेहनत। तो फिर मैंने उस समय हार्डवर्क किया, बहुत मेहनत किया, और मैं आपको बताऊं कि इतना मेहनत किया कि मतलब सीधे 6 पॉइंटर से नेक्स्ट सेमेस्टर में 8 पॉइंटर आ गया मेरा। तो फर्स्ट में सबसे लास्ट, हाँ, तो फर्स्ट में सबसे लास्ट पॉइंटर था, सेकंड में टॉप 10 में आ गया। तो बोलते हैं ना कि वहां पे एक, मैं 2-3 चीज बता रहा हूँ आपको। जो फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे लोएस्ट पॉइंटर आया, तो मेरे क्लास के, मेरे सीनियर सब यही बोलने लगे, एक बार जितना पॉइंटर बनता है वैसा तो मेरा उतना ही पॉइंटर बनता है। मैं बोला 6 बना तो अगली बार तो 6 बनेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मतलब ठीक है, हम तो मेहनत करेंगे भयंकर। तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज में बिलीव करता हूँ जी। मतलब मेरा क्या है कि मुझे क्या है कि कुछ चैलेंज देता है तो मुझे बहुत मजा आता है, ट्रिगर चैलेंज मुझे ट्रिगर करता है, सब मतलब करके दिखाता हूँ ऐसे करके। और बहुत मेहनत किया, फिर 8 बने ऐसे से। फिर मेरे बाद बच्चों का बिलीफ सिस्टम जगह, फिर मेरे बाद बहुत सारे सीनियर आए, उनका भी 8 बन गया, है ना। तो जस्ट लाइक कि आपको बहुत बार खुद को बिलीव करना पड़ता है। दुनिया क्या कहती है मैटर नहीं करता, आपका दिल क्या कहता है, आप क्या चाहते हो वो मैटर करता है ना, है ना। तो फिर मैं मेहनत करके ऑफकोर्स वो कॉलेज में फिर अच्छे पॉइंट, फिर मेहनत करते रहे। फिर प्लेसमेंट टाइम आए तो प्लेसमेंट में मुझे अच्छा प्लेसमेंट नहीं हो पाई, जस्ट बिकॉज कि पता नहीं, मतलब उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। तो मेरे कुछ बहुत लोएस्ट पैकेज पे भी प्लेसमेंट हुआ, क्लास में 13 टाइम प्लेसमेंट हुआ। लेकिन नॉलेज ठीक ठाक था, मैं नॉलेज सही साथ गेट कर लेकिन मेरा हमेशा फोकस रहता था नॉलेज पे। मैं कभी भी पॉइंटर्स के ऊपर रट के ये सब पे नहीं करता था। मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में 8 पॉइंटर बना तो इसका मतलब ये नहीं मैं रट लिया, मैं बहुत मेहनत किया, बहुत चीजों को प्रॉपर वे में पढ़ा, तभी 8 पॉइंटर बना। मैं रटता नहीं था कभी भी, है ना। तो मेरे अच्छे प्लेसमेंट नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी मैंने खुद के ऊपर था कि यार ठीक है, इट्स फाइन, इट्स नॉट ए गवर्नमेंट जॉब की एक बार हो गया तो हो गया, राइट। अगर मेरे पास नॉलेज है ना तो 6 महीने साल में एक बार मैं नॉलेज का यूज करके मैं अच्छी जगह जाने ही वाला हूँ, ठीक है। तो टेराटा में गया, वहां पे मैं मेहनत करते रहा, ऐसा नहीं पढ़ाई छोड़ दिया, मेहनत करते रहा।
और वहां पे वहां पे भी ऐसा ही था कि 6 लाख का पैकेज लगा है, कितना मिलेगा, 7 लाख मिलेगा, 8 लाख मिलेगा। मैं बोला यार मेरे क्लास में बच्चे को 20-20 लाख पैकेज है, तो उनके पास जाने में मुझे 10 साल लग जाएंगे, है ना। ऐसे ऐसे, है ना, एक दो तरह ग्रोथ होता है, एक होता है सिक्वेंशियल ग्रोथ, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट, ऐसा। तो मेरा क्या है कि सिक्वेंशियल ग्रोथ मतलब 30% मिलते मिलते मुझे 20 लाख जाने में तो मुझे 10 साल लग जाएंगे, तब तक उनका 50 लाख हो चुका होगा, ऐसे ऐसे करके। मैं बोला मेहनत करना है, मतलब आई मीन आई ऑलवेज ट्राई कि सब कुछ करें। तो वहां जाने के बाद बहुत सारे जो अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे थे मेरे क्लास के बच्चे, उनसे रेफरेंस के लिए मैंने पूछा रिफर कर दो, तो वो बहुत सारे लोग हुए कि मेरे मैसेज देकर रिप्लाई भी नहीं किया। उनको लगा यार टेरा ट्रैवल तुम क्या ही लोगे यार, तुम इतने बड़ी कंपनी में ले ही नहीं सकते, तुम छोटी मोटी कंपनी में अप्लाई करो ऐसे। मतलब ठीक है कोई नहीं, मैं हार्डवर्क मेहनत करते रहा। और 1 साल बाद 1.5 ईयर बाद मेरा ऑफकोर्स मेहनत काम आया, और मैं इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। तो इंटरव्यू देना तो मेरा एक कंपनी में हुआ VMware में सिलेक्शन, जैसे आपने बताया कि। तो वहां पे ऐसा हुआ कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था उतना पैसा मिल सकता है मुझे, है ना। तो VMware में जब गया ना, तो VMware के जब पूरा राउंड कंप्लीट हुआ तो मैनेजर ने पूछा तुम्हारी करंट सैलरी कितना, मैंने बोला 6 लाख सैलरी है, ऐसा। मैनेजर को विश्वास ही नहीं हुआ कि तुम इतनी अच्छे इंटरव्यू में परफॉर्मेंस किए हो, इतना अच्छा इंटरव्यू किया, तुम्हारा 6 लाख पैकेज कैसे हो सकता है, कि हाउ, है ना। उनको उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था। तो बोला कि हाँ यार रियलिटी वही है। तो उन्होंने पूछा कितना पैकेज चाहिए, तो मैंने बोला कितना पैकेज चाहिए, 6 लाख है तो मैं कितना मांगू, 7 लाख 8 लाख कितना मांगना चाहिए। मैं बोला यार आपको जितना देना दे दो, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है था। तो उन्होंने मुझे सब कुछ ओवरऑल मिला के कुछ 30 लाख का पैकेज मिला भी है मैंने, ऐसा। तो मेरा ओके तो मेरा फर्स्ट स्विच ही ऐसा, फर्स्ट स्विच मतलब 5 to 6 टाइम ज्यादा पैकेज मिला, करंट पैकेज ऐसा। एंड देन मेरे क्लास के बच्चे जो जूनियर थे, सब चीजें बोले कि अरे यार यू ट्रू इंस्पिरेशन। सोचो हम सब सोचते हैं छोटे मोटे कि 6 लाख से 8 लाख ऐसे जाने को सोचते हैं, आपका देखो इतना बड़ा सक्सेस मिल गया। तो मैं फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा फोकस करता हूँ नॉलेज के ऊपर। मुझे पता है मेरा नॉलेज अच्छा रहेगा तो पैकेज बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। मेरे को क्या है कि मेरी लड़ाई मेरे से है, मेरी लड़ाई मेरे को है। अगर मुझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं आ रहा है, मुझे रिकर्सन नहीं आ रहा है, तो मैं सीखूंगा, मैं मेहनत करूंगा। मुझे ये नहीं फर्क पड़ता मैं माइक्रोसॉफ्ट में हूँ या गूगल में हूँ या टेराटा में हूँ, मेरा प्रिपरेशन सेम ही रहेगा। या मैं किसी का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरे फर्क नहीं पड़ता, मैं गूगल पे जाऊँ, फेसबुक पे जाऊँ, जिसका भी इंटरव्यू देने जाऊँ, मेरी तैयारी एकदम अल्टीमेट लेवल का होना चाहिए। मुझे एट द एंड ऑफ द डे मैं सेटिस्फाइड होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। मुझे डिपेंड ये नहीं होना कि मांग के लिए जा रहा हूँ, फार्म के लिए जा रहा हूँ, गूगल के लिए, मेजम के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए जा रहा हूँ। मेरे को ये मैटर करता है मुझे सब कुछ आना चाहिए, कोई भी कंपनी हो, है ना। तो ऐसे में पढ़ता था, ऐसा मैं टेराटा पढ़ता था, बट मेरे प्रिपरेशन ऐसे थे कि मैं कोई भी कंपनी निकाल सकता, ऐसा मैं प्रिपरेशन करता था, ऐसा। That is great. तो I guess this is mostly about how mindset you basically have. जी What kind of a mindset student develops is only thing that will matter and will take him to wherever he wants, right? If you start thinking small, then though you will not be able to crack bigger packages. Great. So Santosh, once you made that switch to VMware after you had gotten the campus placement, तो आपने जो VMware में जो लिया था job, can you tell us a little bit about that? Was it a coding related job or what exactly was the role there? नहीं, मैं अभी तक मैं टेराटा, VMware, माइक्रोसॉफ्ट प्रॉपर कोर कोडिंग में ही रहा हूँ, कोर डेवलपमेंट में मेरा रहा। तो टेराटा में जो था मेरा साइड, मतलब जॉब का जो रोल था वो था एक तरह सिस्टम साइड मेरा था। सिस्टम साइड मतलब कि जहाँ पे C++ लो लेवल का कोडिंग होता है, C++ में कोर कोडिंग होता है, तो सिस्टम साइड था वहां भी टेराटा में। और VMware में भी था सिस्टम साइड था, जहाँ पे C में काम करते थे हम सब, ठीक है। तो मुझे उस समय तक मुझे C++ लैंग्वेज आती थी, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था लैंग्वेज में, ठीक है। तो मैं तो VMware में जो इंटरव्यू हुआ ना, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन मेरे को दो एरिया से क्वेश्चन पूछे गए। एक, चूंकि मैं C में काम कर रहा था ऑलरेडी टेराटा में, वहां भी C में काम था, तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे C के रिलेटेड पूछे गए। C के कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का डीप लेवल कॉन्सेप्ट पूछा गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का डीप लेवल कॉन्सेप्ट, C का कॉन्सेप्ट पूछा गया। बहुत मतलब C के रिलेटेड, मतलब एक लैंग्वेज पर्सपेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर्सपेक्टिव। और साथ DSA का क्वेश्चन पूछा गया। तो ये दो चीज था। सिस्टम का क्वेश्चन मुझे VMware में नहीं पूछा गया था। अच्छा, ओके, हाँ। ठीक है। So Santosh, can you like tell us a little bit about your preparation strategy, that how you cracked VMware, and then उसके बाद you can also tell us a little bit about how you made that switch to Microsoft from VMware, and what was the strategy that you had applied to crack the whole interview process of Microsoft as well.
श्योर। तो देखिए जो वीएमएल का तरीका था वही था कि मैं कॉलेज से आया था, तो मैं कॉलेज से आने के बाद छोड़ा नहीं पढ़ाई, तो मैंने पूरा डीएसए पढ़ता था। डीएसए में जो भी आयरे, जो भी मतलब कॉलेज में तो अपन थोड़ा सा कमजोर होते हैं, फिर यहाँ आने के बाद मैंने एक एक चीज पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग साथ साथ करना स्टार्ट किया, तो वीकेंड में पढ़ते थे, ऑफिस के आने के बाद पढ़ते थे, तो आयरे स्टार्ट किया, फिर आयरे से स्ट्रिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग रिकर्सन ऐसे से मैंने पढ़ाई करना चालू किया, और साथ साथ मैंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी स्टार्ट कर दिया था साथ साथ। तो ओके। प्रिपरेशन स्टडी ऐसा था मुझे कि मुझे आना चाहिए, मतलब चीजें आना चाहिए, मतलब प्रॉपर ऐसे कि टाइम दे रहे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ड्राई रन कर रहे हैं और फिर उसको कर रहे हैं। मान लो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो ऐसा नहीं सोल्यूशन 2 मिनट में देख लिया मैंने, आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट टाइम स्पेंड किया, देखा कि ऐसा मैंने जो भी चीज सीखा हूँ, राइट, ऐसा जैसे जो भी चीज मेरे पास नॉलेज है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ऐसा क्या गैप है कि ये क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो मान लीजिए पूरा करने के बाद नहीं कर पा रहा हूँ, फिर मैं 10 मिनट 15 मिनट टाइम देने के बाद मैं सोल्यूशन देखता था। और ऐसा नहीं सोल्यूशन देखने के बाद मैं छोड़ दिया, वहां सोल्यूशन देखा, समझा, फिर वापस आकर जो भी नॉलेज गैप था, लेट से कि मुझे कोई क्वेश्चन मैंने किया, मुझे पता था सॉर्टिंग मुझे नहीं आ रही थी, या हैशिंग का नॉलेज नहीं था, इसलिए क्वेश्चन को नहीं कर पाया, राइट, ऐसा हो गया ना कि हैशिंग की नॉलेज नहीं थी सही से, तभी मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो मैं वापस जाता था, हैशिंग अच्छे से पढ़ता था, क्योंकि हैशिंग मेरा गैप है, राइट, हैशिंग मेरा गैप। देखिए, हमेशा कोई भी क्वेश्चन करो तो आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन करना है, मकसद ये होना चाहिए कि इससे सीखना है चीजें, राइट, ऐसा। तो क्वेश्चन से क्या क्या मैंने सीखा, तो मैं वापस जो भी चीज नहीं था, लेट से हैशिंग की नॉलेज नहीं थी, उसलिए क्वेश्चन को नहीं बना पाया, तो वापस में गया, वापस में हैशिंग अच्छे से पढ़ा, समझा, एक एक चीज समझा, जो भी गैप था अच्छे से सीख लिया, फिर वापस आकर उस क्वेश्चन को फिर से मैंने खुद से किया, है ना, सॉल्व, और उस क्वेश्चन को प्रॉपर नोट डाउन कर लिया, कहीं कॉपी में या कहीं बुक मार्क कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे ये चीज सिखाया, एक नई चीज सिखाया, है ना। तो ऐसे से करके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन का नोट बना लेता था या बुक मार्क कर लेता था कि ये क्वेश्चन बनाऊंगा, मुझे 20 क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन है, पैटर्न वाइज बोल सकते हो आप, है ना। तो ऐसे से मैं क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया। तो एक बोलते ना कि नया चीज पढ़ रहे हैं, साथ साथ रिवीजन भी करना मेरे लिए करता था, और उसके साथ साथ जैसे कि मेरे और कोई दोस्त हैं जो कि सेम टाइम पे तैयारी करे सब चीजें, तो ऐसा करता था कि मॉक इंटरव्यू मैं उनको देता था, वो मेरे मॉक इंटरव्यू लेते थे, ऐसा। तो उससे क्या होता था कि देखो बता रहा हूँ कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रॉपर इंटरव्यू होती है, यहाँ पे रिटन एग्जाम पे एक ही राउंड होता है या नहीं भी होता है, मैक्सिमम सारे राउंड इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि कोई आंसर आपको पता है, आप दे सकते हो, शायद ऑनलाइन टेस्ट हो तो आप टॉप कर जाओ, लेकिन क्या आप सामने वाले इंसान को समझा पा रहे हो कि नहीं समझा, ये मैटर करता है, राइट। तो उसकी ट्रेनिंग तभी होगी जब मॉक इंटरव्यू दोगे आप। तो मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक इंटरव्यू रियली इंपॉर्टेंट है। तो मैंने मॉक इंटरव्यू बहुत सारे दिया, अभी अपने दोस्तों के साथ मैंने उनका ले लिया, वो मुझे ले रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मॉक इंटरव्यू दिया। रिवीजन, मॉक इंटरव्यू, नए चीजों को सीखने के लिए अप्रोच यही था कि जो नहीं आ रही है चीजें, वो मैं सोल्यूशन देखा भी तो वापस जाकर वो कॉन्सेप्ट गैप जो था, वो गैप को फिल करने के लिए कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा, ताकि दोबारा एक क्वेश्चन आए या सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, दोबारा मुझे स्टक नहीं हो, दोबारा मैं बना सकूं खुद से। तो ऐसे से करके प्रिपरेशन स्टडी किया, ऐसे से करके मैं पढ़ाई किया, और साथ साथ मैंने जो आपको जो काम कर रहा हूँ, जो करंट कंपनी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसके रिलेटेड, ऐसा नहीं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसी उतना ही आ रहा है मुझे, प्रोजेक्ट के साथ साथ उसका डेप्थ नॉलेज, ऐसा नहीं जिस डोमेन पे काम कर रहा हूँ उसी जिस मॉड्यूल पे काम कर उसका, ऐसा नहीं कि उस मॉड्यूल का नॉलेज है मुझे, साथ साथ और लोग, मेरे टीम के लोग और क्या क्या काम कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट क्यों बना, इस प्रोडक्ट में मैं क्यों काम कर रहा हूँ, इसके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और कौन कौन से हैं मार्केट में, है ना, इस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, ये पूरा डेप्थ में जाकर पढ़ना उस प्रोडक्ट के बारे में, ताकि कल को कोई पूछता है उसके रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं अच्छे से आंसर दे पाऊं, है ना। तो कंपनी में आपको 3 चीज ही पूछते हैं, मतलब एक डीएसए पूछेंगे, उसके अलावा सिस्टम डिजाइन पूछते हैं, उसके अलावा करंट प्रोजेक्ट पे जो काम किया उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सब चीजें मैंने साथ साथ जो भी काम कर रहा हूँ उसको अच्छे से अपना एक नोट्स बना लिया, अपना एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स बना के थोड़ा बहुत हाई लेवल का रख लिया कि ये काम कर रहा हूँ मैं, ताकि मुझे पता हो चीजें कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। और वीएमएल में मुझे जो प्रोग्रामिंग, वही मैं जो अच्छे से काम किया, तो सी तो मेरी अच्छे पहले से अच्छी थी, सी पे ही काम करता, सी मेरी और अच्छी हो गई, तो मेरे क्वेश्चन डीएसए और सी से पूछा गया, तो दोनों ऑलरेडी मेरे स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने सारे क्वेश्चन थ्रू आउट कहीं भी बिना स्टक हुए अच्छे से आंसर दे दिया। अच्छा, that is great. ठीक है, so संतोष, that was really insightful. So now can you tell us a little bit कि Microsoft के इंटरव्यू प्रोसेस में कितने राउंड्स होते हैं, कैसे आपने क्लियर करा, और क्या स्ट्रैटेजीज आपने अप्लाई करी क्लियर करने में, वो आप थोड़ा सा शेयर कर दो।
श्योर श्योर। तो देखिए क्या हुआ माइक्रोसॉफ्ट में, जब मैं इंटरव्यू देना स्टार्ट किया ना, तो माइक्रोसॉफ्ट से 2.5 ईयर, अराउंड 2 ईयर बाद मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। तो ऐसा था कि अच्छा खासा गैप हो चुका था कॉलेज के बाद, मतलब 1 साल बाद मुझे VMware में हो गया, उसके बाद 2 साल का गैप हो गया। तो मैं 2 साल तक उतना अच्छे से पढ़ा नहीं था, ज्यादा कुछ बहुत कम ही पढ़ता था। अच्छा, तो मुझे one more thing. Microsoft में did you apply on your own or did you get a call from the company itself? इट्स मिक्स, आई गॉट 3 कॉल्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। तो एक बार मैंने अप्लाई किया था, एक बार मैंने रेफरल के थ्रू गया था, रेफरल के थ्रू, और 2 बार मुझे एचआर ने कांटेक्ट किया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक बार आपकी अच्छी कंपनी टैग लग जाती है, एक बार अच्छी कंपनी टैग लग जाती है, या अच्छे कॉलेज से आप हो, तो रिक्रूटर खुद ही आपको कांटेक्ट करते हैं। बस आपको लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से अपडेट करके रखना है, ऐसा। Okay, ठीक है, got it. तो Cool. रिक्रूटर ने खुद ही कांटेक्ट किया मुझे। हम्म, तो जब माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू ने स्टार्ट किया, तो ऐसा था कि उससे मेरी डीपी का लेवल उतना अच्छा नहीं था। मैं डीपी ऐसा था कि मैं आईरे अच्छे से पढ़ता था, स्टिंग पढ़ता था, कि स्टेट क्यू पढ़ता था। डीपी जाते जाते मतलब ठीक ठाक थोड़ी बहुत आती थी, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। कोई नया क्वेश्चन पूछता था, मैं 10 मिनट बना दूं, ऐसा नहीं था, है ना। इंटरव्यू में इतना फ्रीक्वेंट नहीं था। तो मैं जब माइक्रोसॉफ्ट में का इंटरव्यू और भी इंटरव्यू का जब स्टार्ट किया, तो मैंने यही ऑब्जर्व किया कि मैं 5 राउंड में तो 4 राउंड निकाल देता हूँ। आउट ऑफ 5 राउंड 4 राउंड मेरे से निकल जा रहा है, क्योंकि मेरी नॉलेज है 4th राउंड तक निकल जा रही है। 5th राउंड में जाकर मैं छट जा रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं मैं 100% में 90% का परफॉर्मेंस मेरी सही है, प्रिपरेशन सही है, 10% को फील करना है। 10% में जाकर मैं छट जा रहा हूँ। तो मैं सॉर्ट ऑफ लाइक, मुझे लगा यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा। ऐसा मुझे लगा कि यार नथिंग है, सब कुछ भूल गया मेरा, कैसे क्या होगा अब, तो आगे इंटरव्यू कैसे क्रैक करूंगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, फिर मैंने दूसरी तरफ से देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को 90% चीजें आती हैं, 10% चीजें नहीं आती है, तो 10% चीजों पर फोकस करना है ना। तो एक बैलून की तरह है, बैलून हवा है, उसमें एक सुई के जगह भी होल हो जाने पे हवा निकल जाती है, राइट। तो एक छोटी सी मिस्टेक है ना, तो आपको फेल कर सकते हैं ना इसे। तो फिर मैंने क्या किया, जो भी मैं फेल हो रहा था, फिर मैं देखा डीपीओ ग्राफ मुझे अच्छे से नहीं आती है। तो वापस में जाकर डीपीओ ग्राफ को अच्छे से पढ़ा क्या, मैं 15-20 दिन डीपीओ ग्राफ ही केवल पढ़ाई किया, 15-20 दिन तक। Okay. क्योंकि उससे पहले क्या होता था मैं बता रहा हूँ। जब भी इंटरव्यू कैसे होता है, आप रिक्रूटर फोन आता है, 2-4 दिन बाद इंटरव्यू शेड्यूल हो जाती है। तो आप तैयारी करते हो, कैसे तैयारी करते हो, आईरे, स्ट्रिंग, लिंक्ड लिस्ट, क्यू पढ़ते हो, और डीपी आते आते आपका इंटरव्यू का टाइम आ गया, ठीक है। तो ऐसा होता था कि जो चीजें मेरी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी, जो चीजें इजी थी, जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी, और मेरी स्ट्रॉन्ग बनती जा रही थी। जो चीजें मेरा वीक था, ऑलरेडी वीक बनते जा रहा था, क्योंकि मैं डीपी हार्ड था। तो मैं ऐसे स्टेक क्यों पढ़ता, जो बार बार जो वीक चीजों बार बार रिवाइज करे, जो स्ट्रॉन्ग चीजें जो मेरी वीक है, जो उसको मैं कुछ कर ही नहीं रहा। तो मैं नहीं, इस बार लास्ट से तैयारी करेंगे, इस बार डीपी और ग्राफ को अच्छे से कर लेंगे, ये तो एरे ओरे को तो मैं एक ही दिन पढ़ लूंगा, ऐसा। तो मैंने डीपी ग्राफ को अच्छे से पढ़ा। तो मैं बता रहा हूँ, जब माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, तो मैं शुरू के कितने 5-6-7 कंपनी में रिजेक्ट हो गया, बैक टू बैक सारी कंपनी में रिजेक्ट हो गया। मैं डिसअपॉइंटमेंट, ओ माय गॉड, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्यों नहीं, मुझे निकल नहीं रहा। फिर मैंने फोकस किया दोनों चीजों पे, और फिर मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। फिर नेक्स्ट 10 कंपनी थ्रू आउट इंटरव्यू निकल गया मेरा। वैसे उसके बाद मैं तो इंटरव्यू तो ऐसे बैठा, और ऐसे मतलब इतना कॉम्पिटेंट में आंसर दे रहा हूँ कि, तो बोलते हैं ना कि शुरू के बैक टू बैक 10 कंपनी निकल गया। तो मेरी माइक्रोसॉफ्ट के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से मेरा माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद गूगल का भी इंटरव्यू दिया, फेसबुक का भी इंटरव्यू दिया। मेरी स्पेशल तैयारी किसी कंपनी के लिए नहीं करता हूँ मैं। मेरा ऐसा रहता है कि मुझे नॉलेज फोकस करूंगा, कंपनी तो ऐसे ही निकल जाएगी, मुझे पता है। तो मेरा हमेशा फोकस रहा कि मेरे डीपी नहीं आ रही है, ये नहीं है, तो मुझे नॉलेज पे फोकस करना है। मेरे को ये नहीं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा अगर सिलेक्शन पहले हो जाता, डीपी नहीं आने के पहले हो जाता सिलेक्शन, फिर भी मैं पढ़ाई करता था। मेरा ऐसा कि इंटरव्यू निकलने, माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्शन हो गया है, मुझे पता है 10 दिन का टाइम है ज्वाइनिंग में, फिर भी पढ़ाई पढ़ रहा था, फिर मैं डीपी सब कुछ पढ़ रहा था, ऐसा। तो मेरा ऐसा है, नॉलेज फोकस करना हमेशा, है ना। मेरे को फोकस ये नहीं करना है कि मुझे ये नहीं रहता है कि मुझे इस कंपनी के लिए पढ़ना। मुझे ऐसा है कि मैं अल्टीमेट लेवल अचीव कर लूंगा, मतलब कोई भी चीज पढ़ूंगा तो उसका अल्टीमेट लेवल अचीव कर लूंगा, सबसे मैक्सिमम सारी चीज मुझे आएगी। कि कंपनी उसके नीचे ही पूछेगा ना, कंपनी क्या है ना, तो सबसे हाईएस्ट नॉलेज के लिए जाऊंगा मैं। आई टारगेट माय स्काई, तो मैं कहीं ना कहीं बादल पर गिर ही जाऊंगा, ऐसा वाला है ना। तो वो मेरा टारगेट रहता है, हमेशा टॉप पे, है ना, ऐसा। That is amazing strategy, Santosh. I think everyone should always go after knowledge, right? Because there are a lot of things to learn, and you never know what company is going to ask what concepts. So if you are always prepared, it will always help.
to crack any of the companies. That's great. So Santosh, it's been some time for you that you are in Microsoft now. तो आप थोड़ा experience बता सकते हो, like how is it working in one of the top companies in the whole world. So can you just tell us कि कैसा experience है, किस तरीके के लोग हैं वहाँ पे, आपको काम कैसा टाइप का मिलता है वहाँ पे. So how is the whole experience like, so that जितने भी aspiring coders हैं जो prepare कर रहे हैं और जो Microsoft में आना चाहते हैं, they can get some motivation and get to know some inside story, like how is it like working in Microsoft. फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट सच बताऊं तो मतलब आई एम वेरी लकी कि माइक्रोसॉफ्ट में आया, सिलेक्शन हुआ मेरा. आई एम वेरी लकी, मतलब इतनी अच्छी वर्क कल्चर है. इट्स फील लाइक ए फैमिली, मतलब मुझे इट्स फील लाइक ऑनर, मतलब ऐसा लगता है कि हम जा रहे हैं, रिस्पेक्टेड फील होता है वहां जाने के बाद, ऑफिस में जाने के बाद. इट्स फील लाइक रिस्पेक्टेड फील होता है. ऐसा कभी नहीं लगता है, ऐसा लगता है बहुत बार हम सब वीकेंड में भी मैं खुद से काम करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के लिए. ऐसा लगता है मेरी कंपनी भाई, वीकेंड में कर लो, इस चीज को पहले कर लो. ऐसा लगता है मेरी खुद की कंपनी है. इतना अच्छा कल्चर, इतना अच्छा यहाँ पे माहौल है कि बहुत अच्छी है. वर्क लाइफ बैलेंस है, बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है. टीम कल्चर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, टीम में बहुत अच्छे लोग हैं, जो लीडरशिप पोजीशन पे लोग हैं बहुत अच्छे हैं. तो आपको बता रहा हूँ, जो भी माइक्रोसॉफ्ट में आया, मैं तो बता रहा हूँ आपको, यहाँ आने के बाद पैसे मैं सोचूंगा ही नहीं. आपको शायद मतलब मुझे इसके बाद मुझे कोई भी कंपनी का आता मैं देखता भी नहीं, है ना. मुझे लगता है मुझे माइक्रोसॉफ्ट में ही रिटायर हो जाना, ऐसा लगता है. माइक्रोसॉफ्ट टू गुड कंपनी है ना, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा वर्क कल्चर है, बहुत अच्छा फील होता है आपको, ऑफिस बहुत अच्छी है. तो आपको जो भी लोग इस वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग माइक्रोसॉफ्ट आना चाहते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, आप आओगे ना तो आपको बहुत प्राउड फील होगा आपके डिसीजन पर, है ना. मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरा माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हुआ था, आपको बताया उसके साथ 10 कंपनी में और में भी हुआ था मेरे को जो पोजीशन, करंट पोजीशन पे मुझे मिला, उससे ऊंचा पोजीशन मिल रहा था दूसरी कंपनी में, उससे बहुत ज्यादा पैकेज मिल रहा था मुझे दूसरी कंपनी में. फिर भी मैं माइक्रोसॉफ्ट इसलिए चुना था क्योंकि मैं जहां से गांव से बिलोंग करता हूँ, उस गांव में किसी और कंपनी को जानता ही नहीं है. वहां माइक्रोसॉफ्ट गूगल को ही जानते था. तो मैं बस इसलिए चुना क्योंकि मैं गांव पे जाकर बता पाऊं मैं किस कंपनी में जॉब करता था. इससे पहले वीएमए और टेराटा में कोई जानता ही नहीं था, तो मेरे एक वैल्यू नहीं थी गांव में, बोलता आपको, है ना, उस लेवल की. तो उसी पर्पस से मैं चुना था, माइक्रोसॉफ्ट में जाऊंगा तो गांव के लोग जान जाएंगे, उससे ज्यादा मेरा कोई पर्पस नहीं था ऐसा. लेकिन वहां आने के बाद, माइक्रोसॉफ्ट आने के बाद लगे यार माइक्रोसॉफ्ट वेरियस रीजन, यार माइक्रोसॉफ्ट सच में बहुत अच्छी कंपनी है. और मुझे अब तो ऐसा लगता है भाई मुझे यहीं से रिटायर होना है. बहुत अच्छा वर्क कल्चर है, बहुत अच्छे लोग हैं. टेक्नोलॉजी भी, जो भी आप टेक्नोलॉजी पे काम करोगे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे आप सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आपको पता चलेगा अच्छा क्या चल रहा है. जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट देखो, अभी एआई सब बहुत ज्यादा एआई आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है माइक्रोसॉफ्ट में. तो आपको हर चीज लेटेस्ट चीज अडॉप्ट कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा चीजें. तो आने वाले टाइम में कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है. आप देख लो अभी करंट टाइम में सारी कंपनी का स्टॉक कितना गिरा हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ऑलमोस्ट, है ना. तो कुछ तो रीजन है, रिसेशन चल रहा है, सब चीज चल रहा है, फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है. तो देयर आर सम रीजन, राइट. तो माइक्रोसॉफ्ट का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी है, और आपको बहुत अच्छा फील होगा जो भी है यहाँ पे आएगा तो उसको. That is great. That is great, Santosh. So, one question that I would like to ask from you would be that, so basically you are a person who has done BCA, है ना, फिर उसके बाद आपने MCA करा. तो आप टेक्निकली और नॉट फ्रॉम अ बीटेक बैकग्राउंड, राइट. तो नॉन टेक पर्सन होने के बाद, मतलब इवन दो यू हैव डन इट इन कंप्यूटर साइंस, योर ग्रेजुएशन एंड ऑल, बट स्टिल यू आर फ्रॉम यू आर नॉट फ्रॉम बीटेक, राइट. तो ऐसा लोगों के दिमाग में होता है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि BSc कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने बीटेक नहीं परस्यू की थी, तो उन्हें ऐसा लगता है दैट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट इनटू दिस टेक इंडस्ट्री और इवन बिकम अ कोडर नाउ, राइट. तो कैन यू मे बी like tell how much does it even matter, like if you are from a tech background or not, to be able to crack these companies, like companies कितना ही कंसिडर कर रही हैं ये सब चीजें अभी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ. मैं जब +2 के बाद जब BCA करना स्टार्ट किया, तो मेरे गांव में जो बच्चे इंजीनियरिंग करने लगे, है ना, मेरे सेम टाइम पे, तो उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते उनको इंजीनियर बोलने लगे, सबको इंजीनियर ऐसे, है ना. हम सबके माइंड में इंजीनियर, हम सब बचपन में क्या इंजीनियर डॉक्टर, मतलब इंजीनियर डॉक्टर से ज्यादा हम सुनते ही नहीं थे आसपास, है इंजीनियर डॉक्टर. तो सब इंजीनियर, मैं तो BCA कर रहा हूँ. तो मैं आई वाज वेरी डिसअपॉइंटमेंट, मतलब बहुत दुखी था अंदर. घर कम जाना, बाहर कम निकलना घर से, है ना, हमेशा छुप के रहना, कहीं पब्लिक प्लेस में मत जाना, ताकि कोई पूछा अरे देखो ये BCA कर रहा है. तो ये चीजें से मैं भी गुजरा, और मुझे भी लगता था कि बीटेक या ये सब चीजें बहुत मैटर करता है, ऐसा मुझे लगा. लेकिन जब मैं MCA करके NIT त्रिची में गया, है ना, और NIT त्रिची में गया, तो वहां पे जो बच्चे बीटेक से जो
ऑल इंडिया टॉप 100 टॉप 200 रैंक लाए थे, वो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं बीटेक में, और मैं भी सेम कॉलेज सेम प्लेटफॉर्म पे मैं भी पढ़ रहा हूँ सब चीजें, एमसीए कर रहा हूँ सब चीजें। चैलेंजिंग हुआ बहुत बार, खुद के अंदर कंपैरिजन आता है, ऐसा लगता है हम कुछ भी नहीं है, सब चीजें लगा। बट ओवरऑल अभी यहाँ तक आने के बाद है ना, यहाँ तक आने के बाद अगर सच बताऊं, मेरे गांव में लोग बोलते थे यार ये बीसीए कर रहे हैं, कोई नहीं, मतलब होता है ना नीचे की तरफ देखते थे सब चीजें। जब मेरा माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हुआ, तब वही लोग, मैं बोलता ना, वही लोग जो मेरे ऊपर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, अरे यार क्या है, कुछ नहीं करे सब चीजें, वही लोग मेरा एग्जांपल देना स्टार्ट कर दिए कि देखो यार वो बीटेक किया है, उस कुछ नहीं किया, देखो एमसीए बीसीए करके माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है, मतलब मेरी बात समझा। और वही चीज वो बच्चे, मेरे पास सब बच्चे बीसीए एमसीए करने लगे, मेरे गांव के, मेरे साइड के लोग, है ना। तो मुझे ये लगता है, मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ आपको, कि दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं होता, कोई चीज अच्छा नहीं होता। आप आपके ऊपर डिपेंड करता है किस चीज को आप अच्छा कर रहे हो, उस फील्ड के साथ आप कितना जस्टिस कर रहे हो। आपने कोई चीज लेकर आपने वो अच्छा कर दिया तो चीजें दुनिया में फेमस हो जाएगी अच्छाई के लिए। आपने कोई लिया चीजों को बुरा कर दिया तो चीजें बदनाम हो जाएगी बुरा चीज के लिए, है ना। जैसे बोलते हैं ना आपको, आप चीज एक ह्यूमन सा चीज बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। एक कोई बोलता नहीं, जैसे कि लेट से कोई एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई एक बिहार का मजदूर, बिहार कोई बंदा जाएगा कहीं जाकर कुछ चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो पूरे लोग बिहारी को टैग लगा देंगे, है ना। क्या कोई दिल्ली का बंदा कोई गया कुछ करते हुए पकड़ा गया ना, तो पूरे दिल्ली पर टैग लगा। ये चीज नहीं होना चाहिए, है ना, ये चीज नहीं है। कोई चीज अच्छा कोई चीज बुरा नहीं होता है, आप कितना जस्टिस करते हो उस फील्ड के साथ, वो मैटर करता है। मैंने बीसीए किया और मैं एमसीए किया, मैं छोटी मोटी कॉलेज से करता तो शायद मेरा एग्जांपल कोई नहीं देता, लेकिन मैंने किया बीसीए और एमसीए किया, और एमसीए सबसे टॉप से किया, मैंने सबसे टॉप किया उसमें जाकर, है ना, सबसे टॉप पे चला गया। तो वहां सबसे टॉप पे चला गया, वहां से फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफकोर्स आना ही था, मतलब। तो मैंने उस एमसीए बीसीए के साथ जस्टिस किया, मतलब है ना, जस्टिस किया उस फील्ड को। मैंने एक बोलता ना इतना अच्छे से किया मैंने उसके साथ, क्योंकि एक बोलता है ना, ताकि जस्टिस हो गया, लोग मेरे को फॉलो करने लगे। मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहूंगा। बहुत बार होता है कि जैसे कि बोलते हैं कि हम सब की तरह बोलते हैं, एक मेरे पास के गांव के एक अंकल को शुगर का बीमारी बहुत जल्दी एज में आ गया है, शुगर का पेशेंट हो गया। तो शुगर का पेशेंट हो गया ना, तो क्या किया ना वो, कि बहुत प्रिकॉशन करने लगे। अब कोई भी चीज खा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बहुत प्रिकॉशन कर रहे हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बहुत प्रिकॉशन कर रहे हैं। और प्रॉपर वॉक कर रहे हैं, प्रॉपर अर्ली मॉर्निंग जब के 5-5 किलोमीटर वॉक करते थे, प्रॉपर अच्छे डाइटिंग फॉलो करने लगे सब चीज। तो उन्होंने, अभी उनका एज 80 साल हो गया, अभी भी एकदम हेल्दी है सब चीजें। तो उन्होंने मुझे एक बात बोला, मुझे अभी भी याद है। उन्होंने ये बात बोला कि अगर मुझे शुगर नहीं हुआ था ना 40 के एज में, तो मैं शायद 60 में मर चुका होता है आज के डेट में। कि मुझे शुगर शायद नहीं मारता, मुझे हार्ट अटैक या दूसरी बीमारी मार चुकी होती, मैं इतना हेल्थ कॉन्शियस नहीं हुआ होता। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि मैं बीसीए किया, चूंकि मैं एमसीए किया, चूंकि मुझे लोग नीचे दृष्टि से देखा, तो मैं खुद को इतना मेहनत किया, मैं इतना आउट परफॉर्म कर दिया कि आज माइक्रोसॉफ्ट जॉब कर रहा हूं। शायद मैं बीटेक करता था, मैं टीसीएस में जॉब कर रहा होता। अपनी अंदर की क्वालिटी, अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को मैं समझ ही नहीं पाता, है ना। तो मैं आपके व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगा कि देखो भैया, फील्ड मैटर नहीं करता, कहां से क्या करो, जो फील्ड चुनो उस फील्ड में टॉप जाने की कोशिश करो, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मुझे कल को मैं अगर बीए किया होता ना, शायद आज के दिन में आईएएस होता। मैं आपको मैं ऐसा कुछ, मैं आपको अपने आप को कुछ मैं दिखावा कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जिसमें मैं बता रहा हूँ मेरी माइंडसेट आईएएस की होती। मैं तैयारी करता, भले 35 साल में नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी मैं आज के दिन में आईएएस होता। मैं कॉमर्स करता तो मैं बहुत अच्छे जगह आईएम से मतलब एमबीए किया होता, ऐसा में, है ना। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आप जो कर रहे हो वो चीज है, उसका टॉप पे जाने की कोशिश करो, जो भी चीज कर रहे हो टॉप में जाने की कोशिश करो। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, मतलब इससे, मतलब आप टॉप में नहीं, मतलब टॉप में जाने की कोशिश करो, तो आप उस फील्ड के साथ जस्टिस कर रहे हो। आप मतलब बोलते हैं ना कि जो फील्ड में आपको दिया गया उसमें टॉप में चले गए, या टॉप पे नियर बाई चले गए, जितना नियर बाई आपने उसके साथ जस्टिस किया। और आपको एंड ऑफ द डे आपको एक चैन की नींद में सोना चाहिए कि आपने जो भी फील्ड चुना उसमें आपने एक नियर बाई टॉप पे चले गए। ऐसा तो कोई फील्ड बुरा नहीं होता, कोई चीज अच्छा नहीं होता, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको अच्छा बनाते हो या अच्छा नहीं बनाते हो, सिंपल सी बात है। I think that is amazing advice, Santosh. You don't really have to blame the field that you end up choosing. Whatever you are studying, you can just study and give your best shot at it. And doesn't really matter if you want to, switch your career later on. You just have to give your time to it. And if you prepare really well, consistently at it, you will definitely crack the job.
that is great advice. Santosh, so one last question that I would like to ask from you. Like you also mentioned that you're from Bihar, from a very small town in Bihar, right? And you had a very basic schooling. जैसे आपने बोला कि आप हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हो, तो फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करी, राइट? तो अपार्ट फ्रॉम द कोडिंग स्किल्स या फिर डीएसए की नॉलेज या फिर जितनी सिस्टम डिज़ाइन की नॉलेज, इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स जो होती है, लाइक किसी भी इंसान का कम्युनिकेट करने का तरीका या फिर वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है, ओवरऑल जो उसकी पर्सनालिटी है, सो दैट वो एक टीम में अच्छा अच्छे से घुल मिल जाए, तो वो जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी इंसान का जॉब क्रैक करने में? देखिए, मैं वही चीज बता रहा हूँ, छोटी चीज एग्जांपल देता रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। जैसे कि एक, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो भी है वो समझ सकता आसानी से, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। एक फ्रंट एंड होता है, एक होता है बैक एंड। आपकी जो कोर नॉलेज, सब्जेक्ट का नॉलेज, सब बैक एंड है आपका, मतलब है ना। फ्रंट एंड आपका है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, सामने वाले से कैसे बैठने का ढंग कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है ना, बोलने का तरीका कैसा है, ये फ्रंट एंड है। और ये चीजें आपको फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ता है किसी के ऊपर, ठीक है। तो आप कितना भी अच्छे हो, कितने भी अच्छे से नॉलेज, कितनी भी नॉलेज है आपकी, लेकिन आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, खुद को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, फिर नॉलेज आपका लिए, नॉलेज आपका आपके पास खुद का रह जाएगा, आपको सामने वाला शायद उसको उसका वैल्यू नहीं समझ पाएगा और शायद आप अच्छा कर नहीं पाओगे लाइफ में। तो मुझे लगता है कि कोडिंग इंपॉर्टेंट है, इक्वली सॉफ्ट स्किल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे कि मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बनने के बाद तो आपकी इनिशियल स्टेज होती है, आप कोई कंपनी में बहुत आगे तक जाते हो, जैसे कि आप सीनियर, प्रिंसिपल या बहुत मैनेजर लेवल पे भी, बहुत लोग मैनेजर लाइन में चले जाते हैं, बहुत आगे तक जाते हो। तो जितना आप आगे जाओगे उतना ही आपकी कोर नॉलेज का जरूरत कम पड़ेगा, दूसरी चीजों का आपकी नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करेगी, आपको कम्युनिकेशन सब चीजें ज्यादा रोल प्ले करेगा, आपको दिखाने में आप कितना ऊपर जा रहे हो, है ना। तो एक कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि आप गुस्से में हो फिर भी आप कैसे बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन बहुत सारी चीजें आती है कि आप छोटे से कैसे ट्रीट कर रहे हो, बड़े लोगों से कैसे बात कर रहे हो, है ना, कैसे, है ना, कैसे आपके साथ कोई कितना आसानी से घुल मिल सकता है, कितना आसानी से आप घुल मिल सकते हो लोगों के बीच में। तो मुझे लगता है बहुत मैटर करता है। और मैं तो बहुत स्ट्रगल किया इसके मतलब मैं तो 0 डे से, मतलब इसके जितने कंपोनेंट हैं, ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन स्किल, सब जगह स्ट्रगल किया। लेकिन मुझे यही था कि देखो, मैं चीज मानता हूं, देखिए, कि मुझे भगवान ने जन्म दे दिया, मेरे को आती है, मुझे नहीं आती है, कोई बात, मैं रियलिटी को एक्सेप्ट किया पाले कि मुझे नहीं आती, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। मेरे को कंपैरिजन, मेरे को आस पड़ोस से किसी कंपैरिजन नहीं करना, मुझे खुद को देखना है कि मुझे नहीं आती, रियलिटी यही मुझे नहीं आती है, और रियलिटी यही मुझे नहीं आती है, लेकिन जरूरत क्या है, मुझे आना चाहिए, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ जाना है, राइट। और इसके बीच में गैप है, उसको फिल करना है। तो मैं इसको वर्क करना चालू किया कि कम्युनिकेशन के ऊपर, जैसे नोवेल पढ़ना स्टार्ट किया, इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट किया, ऐसे से लोगों से कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, आईना के सामने बैठकर बोलना स्टार्ट किया। बहुत बार फेल हुआ, बहुत बार लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन गिव अप नहीं किया। और ये चीज अभी भी चल रही है, शायद आने वाले, शायद आप मेरे से 2 साल बाद मिलोगे तो और बेटर कम्युनिकेशन रहेगा मेरा, 10 साल बाद मिलोगे और बेटर रहेगा। ये डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है, ऐसा है ना। तो बहुत मैटर करता है, कोई इग्नोर ना करे, इसको भी इग्नोर नहीं करे कोई, ऐसा। ठीक है, ग्रेट एडवाइस संतोष। आई थिंक इफ you are a student who is looking forward to get really better at soft skills, what you need to do is just start communicating with people, right, around you, and you can start reading novel and just start basically being confident about whatever you have to present. If you have good projects, start presenting them confidently and be very clear headed. So yeah, that is a great piece of advice, Santosh. So I think that will be all from my end. These are the questions I had in mind. Any other piece of advice you would like to share to students who want to become a coder, they haven't really started their journey yet, or maybe somewhere they are very much afraid of getting into this? So anything that you would like to say? मैं एक चीज बोलूंगा, देखो, आपके व्यूअर्स को, लाइफ में 1000 चीजों के बारे में सोचोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। बस एक चीज सोचो कि तुम 2-3 चीज, मतलब एक चीज सोचना है कि तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है, तुम्हारा किसी से कंपेरिजन नहीं करना है, ठीक है। अब तुम्हारी जर्नी अपने लाइफ के साथ अपने आप को क्या करना है, जो भी फील्ड चूज करो उसमें टॉप पे जाने की कोशिश करो, पहला चीज। तो टॉप पे जाने की कोशिश करोगे, तुम्हें किसी से कंपेरिजन नहीं करना है, नॉलेज फोकस करो, ये सब चीजें फोकस मत करो, कौन सी कंपनी क्या पूछती है, कौन सी कंपनी क्या पूछे, शॉर्टकट रास्ता मत ढूंढो, शॉर्टकट रास्ता मत ढूंढो, हमेशा नॉलेज फोकस करो, क्योंकि तुम्हारा गोल अल्टीमेट होना चाहिए। तुम्हें एवरी डे जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव। यस्टरडे जो थे, कल बेटर होना चाहिए, आज जो हो कल और बेटर होना चाहिए।
ऐसे एवरीडे इंप्रूवमेंट पर फोकस करो। इंप्रूवमेंट हर जगह होती है, ईगो मत रखो खुद के अंदर। कोई छोटे इंसान से तुम सीख सकते हो, बड़े लोग से भी सीख सकते हो। लर्निंग फोकस करो। और अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है, बहुत सारे बच्चों का भी लगता होगा अरे यार जॉब ही नहीं है, वेटिंग है, मतलब जॉब मिल नहीं रही है। तो उनको मैं यही बोलूंगा कि बहुत बार होता है कि आप ट्रेन का टिकट लेने जाते हो, वेटिंग में खड़ा होना पड़ता है, तो आप क्या करते हो, चलो भैया 10 बजे काउंटर खुलेगा टिकट के लिए, तो आप 9 बजे जाकर एटलीस्ट ये कोशिश करो कि मैं आप लाइन में सबसे पहला पर्सन बन जाओ। आप कोशिश करते हो ना कि जब काउंटर खुले तो सबसे पहले टिकट आपको मिले, राइट। तो बहुत बार वेटिंग में भी रहना पड़ता है। तो वेटिंग में ऐसा नहीं कि वेटिंग में रहना है भाई ट्रेन का टिकट 10 बजे खुलेगा तो 10 बजे आऊंगा, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि 10 बजे आओगे तो आपको शायद आपको 11 बजे टिकट जाकर मिलेगा, है ना। तो आपको रिसेशन चल रही है तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ देना है, पढ़ाई करते रहना है। ऐसा करते रहना है, पढ़ाई आपको खुद को रेडी रखना, ताकि जैसे ही काउंटर खुले, जैसे ही ओपनिंग हो स्टार्ट हो, सबसे पहले आप होना चाहिए सिलेक्शन होने वाला है ना। ये मैं बोलूंगा। तो जस्ट वर्क हार्ड करो। और मैं बता रहा हूँ कि मैं गांव का एक छोटा सा लड़का, जो कि मतलब मुझे सच बताऊं, मुझे 6 क्लास में मुझे अच्छे से एडिशन भी नहीं आती, सच बताऊं तो, है ना। अगर मतलब ऐसे कोई बोल दे कि मोहन की माँ 4 रोटी पका रही, मोहन ने 4 रोटी खा लिया तो कितने रोटी बचे, ये भी नहीं आंसर दे पाता था मैं। मतलब अच्छे से एडिशन भी नहीं आती थी। आज के दिन में माइक्रोसॉफ्ट जॉब कर रहा हूँ। सच बताऊं, अगर मैं वहां से उठकर यहाँ आ गया ना, तो आप कोई भी लड़का माइक्रोसॉफ्ट में आ सकता। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अपने अंदर बिलीव रखो, हार्डवर्क करो, तुम आ जाओगे। सच बता रहा हूँ, आप हार्डवर्क करके सक्सेस पाते हो ना, तो ये नहीं आप अगर माइक्रोसॉफ्ट में आते हो, आप बहुत कुछ सीखते हो लाइफ में। बोलते नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में आकर पैसे कमा रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ साथ में इंप्रूवमेंट हुई मेरे अंदर, है ना। कॉन्फिडेंस, एक चलने का तरीका, बात करने का तरीका, बहुत सारी चीजें खुद ब खुद इंप्रूवमेंट हो गई मेरे साथ, राइट। तो आप अच्छा एक बड़े लेवल पे आओ और बहुत अच्छा फील होगा आपको। एक छोटी मतलब जर्नी से बड़े लेवल पे आओगे, बहुत अच्छा फील होगा। एक लाइफ में एंड ऑफ द डे आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो हार्डवर्क करोगे, उसका बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलने वाला है। That is great advice, Santosh. I really hope people listening to you find inspiration from you, right? They don't think that they are from, small colleges or maybe small towns and they cannot really make it. I hope they find inspiration from you. So that's it for today's videos, guys. I hope you all really liked it with Santosh. And please like and share the video, and don't forget to comment down below your queries so that we can take up them in our next videos. And if you guys are new to our channels, then don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notification for all our upcoming videos. And thank you so much again, Santosh, for taking out time and giving us such an insightful session. And yeah, thank you.